हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किरचॉफ लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल। और जो सर्किट दिया गया है आप देख रहे हैं, इसमें हमने ईच मतलब साइड में जो करंट फ्लो हो रहा है इस रजिस्टर में उसको फाइंड करना है। तो इससे पहले हमने 2 लेक्चर बना दिए हैं। यदि आपने वो दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं उन दोनों लेक्चर के लिंक इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 3.9 क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इसमें क्या था। ये डायरेक्शन तो दिखा रखी थी, लेकिन इसमें क्या है I1 I2 ही मैंने अपनी तरफ से माने हैं। मैंने माना है कि यहाँ से जो करंट फ्लो जा रहा है, इधर से जो बैटरी से यानी सेल से जो करंट निकल रहा है वो I है। और I इक्वल I1 प्लस I2 क्यों किया है, मैं इसको I लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ लिख देता हूँ I इक्वल I1 प्लस I2। अब जरा ध्यान दें कि भाई I इक्वल I1 प्लस I2 है, क्योंकि I1 AB साइड में फ्लो हो रहा है और I2 AD में जा रहा है। AD रजिस्टर, AD में जो बिटवीन जो रजिस्टर है यानी 5 ओम रेजिस्टेंस में और वो 10 ओम रेजिस्टेंस में। वापस से जब यहाँ इस ब्रांच पे आया, ये B जो बोल रहे हैं यहाँ पर जो B नॉट है। अब यहाँ से देखा हमने कि भाई ये जो I3 हमने मान लिया कि BC में I3 गया है, तो नीचे की ओर को बचा हुआ करंट क्या होगा I1 माइनस I3। इस I1 में से इसको माइनस करेंगे तो बाकी से इस नीचे आएगा। उसके बाद यहाँ ये वाला करंट इधर जा रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, तो दोनों को ऐड करने के बाद में डीसी का करंट बनेगा I1 माइनस I3 प्लस I2। उसके बाद ये नीचे से होके फिर से I बन जाएगा यहाँ पर, और ये सेल के नेगेटिव में चला जाएगा। अब हमने इसमें लूप ड्रॉ करने हैं, बिना विदाउट लूप ड्रॉ किए हमसे ये क्वेश्चन नहीं होगा, ना कि ओम्स लॉ से नहीं हो सकता ये क्वेश्चन, है ना। अब ये क्योंकि बीच में है। अब अगर या तो इसमें ये अगर ऐसा क्वेश्चन है तो व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करे, है ना। यानी इस ये दोनों का रेशियो यानी 10/5 को अगर आप निकालेंगे क्या आएगा, निकल के 2 ओम आ जाएगा। 2 ओम तो नहीं आएगा, खैर इनका रेशियो में कभी यूनिट नहीं होता। उसके बाद में ये ऊपर वाली साइड अपॉन नीचे वाली साइड का, इसका मतलब 1/2, तो दोनों ही इक्वल नहीं है। इसीलिए मीटर ब्रिज को भी फॉलो नहीं कर रहा है, मीटर सेतु को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसे ओम्स लॉ से नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे हम किससे करेंगे, किरचॉफ लॉ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहला लूप ड्रॉ किया है। लूप उस डायरेक्शन में बनाना है जिस लूप की डायरेक्शन में मैक्सिमम क्या आने चाहिए, करंट आने चाहिए। तो यहां पर 2 करंट लूप की डायरेक्शन में है और 1 करंट अपोजिट डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। यहां से हम देखते हैं कि लूप 1 से, कहां से देखेंगे, लूप 1 से हमने ड्रॉ किया। आप देखिए यहां से मैं जहां से पॉजिटिव स्टार्ट करता हूं वहां से स्टार्ट कर लेता हूं। यहां से देखिए I1 देखेंगे, तो I1 जहां लूप की डायरेक्शन में है, इट मींस कि 10 मतलब कितने ओम रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है I1 10 में, और ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि लूप की डायरेक्शन में ही करंट है। दूसरा नीचे को लूप आया तो हाँ ये करंट भी नीचे को आ रहा है, ये भी पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लगा देते हैं। कितने ओम में फ्लो हो रहा है, 5 में, और क्या है I1 माइनस I3 हो गया भाई, क्लोज कर दिया। उसके बाद में हम देखेंगे कि देखिए ये जो लूप इधर गया यहां से, लेकिन करंट I2 उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो मैं इसको क्या नोट करूंगा भाई, माइनस आएगा, क्योंकि लूप और करंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये सेम डायरेक्शन में होती तो पॉजिटिव लेते। कितने ओम में फ्लो हो रहा है, 5 में, तो मैं 5 यहां नोट कर देता हूं, 5I2। अच्छा, अब इसके अक्रॉस क्या कोई कोई सेल कनेक्टेड है, नहीं। इन सब के अक्रॉस, एंड्स के अक्रॉस में सेल कनेक्टेड नहीं है, इसलिए मैं इसका पोटेंशियल क्या करूंगा, 0 दिखाऊंगा। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए कि जैसे ये दिया है 10I1, तो ऐसे ही आ गया 10I1 और प्लस 5I1 और माइनस के 5I3 आ गया, और माइनस के 5I2 ये ऑलरेडी यहाँ गिवन है, इक्वल में 0। अब देखिए इसको ऐड कर लेते हैं, 10 और 5 15I1 माइनस, अब देखो आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, I2 5I2 प्लस 5I3, सॉरी माइनस का ही तो रहेगा, है तो दोनों एक जैसे, मतलब साइन के एक जैसे हैं, I2 और I3 हैं, इक्वल में 0। अब इसमें से क्या लें, 5 कॉमन लिया। अब जैसे मैंने 5 कॉमन लिया तो 5 3 15 हो गया I1, यहाँ से 5 बन जाए 5I2 बचेगा ओनली, यहाँ से भी I3 बचेगा ओनली, इक्वल में क्या आया, 0 आ गया। ये 5 तो खत्म हो गया वहां जाके, तो क्या आया 3I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल 0। इन दोनों को उधर ले जाता हूं तो 3I1 इक्वल में I2 प्लस I2 3 हो जाएंगे, क्योंकि क्या है दोनों के दोनों नेगेटिव है। राइट साइड रिप्लेस करेंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ से I1 की वैल्यू निकालता हूं मैं, I2 प्लस I3 अपॉन में 3, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मैं लूप सेकंड ड्रॉ करूंगा और उस इक्वेशन को फिर से जैसे मैंने अभी नोट किया है वैसे ही सॉल्व करेंगे उसको, आगे से इसी टाइप से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। तो देखिए मैं फिर से देखूंगा कि मैक्सिमम करंट लूप की डायरेक्शन में आनी चाहिए, तो किस तरफ से लूप ड्रॉ किया जाए।
तो मैं इस तरीके से करूंगा तब जाके मैक्सिमम आ जाएंगे, क्योंकि ये अपोजिट है लेकिन ये नीचे को आएगा, लूप भी नीचे को आ रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में भी लूप जा रहा है इस करंट की, बस एक ही आ रहा है इसमें। ठीक है, अब हम कर लेते हैं कि भाई लूप 2 नोट कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ लिख लेंगे लूप 2 से, लूप 2 से। तो लूप 2 से हम जब देखेंगे तो देखिए कि इसमें ये 2 हो गया। मैं पॉजिटिव डायरेक्शन वाला लेता हूं पहले। तो ये नीचे की ओर आने वाला करंट 5 ओम रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है और उसी डायरेक्शन में लूप है, तो इसका मतलब पॉजिटिव लिया जाएगा। 5i1 माइनस i3 में फ्लो हो रहा है। उसके बाद में ये लूप डीसी की डायरेक्शन में जा रहा है और डी से सी की करंट डायरेक्शन में ही करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा। और कितने ओम में? 10 में। तो यहाँ कौन कौन सा करंट है? i1 माइनस i3 है प्लस i2 है। हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्या और भी करंट है? नहीं है। देखो ये वाला है ना, रह गया अभी, या पॉजिटिव वाला रह गया, माइनस में आएगा। कितने ओम में? 5 ओम में। तो 5i3 ये माइनस आ गया ना। अब इसके भी तो अक्रॉस कोई सेल नहीं है तो 0 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। ये आएगा 5i1 माइनस इसके अंदर करेंगे 5i3 प्लस इसके, अब इसके अंदर करेंगे इसकी, आएगा 10i1 माइनस 10i3, 10i1 और 10i3 प्लस 10i2 माइनस 5i3 इक्वल 1 बाई 1 करके i1 i2 i3 देख लेंगे। देखो 5i1 है, 10i1 है और कोई नहीं है तो 15i1 हो जाएगा। ओके, उसके बाद में i2 देखो, i2 ये ओनली 10i2 है तो प्लस 10i2 कर लो। उसके बाद में आप देखिए i3, ये 5i3 ये है, 10i3 ये है, माइनस के हैं 15 और 5 20i3 ये हो गया। उसके बाद और कुछ दिख रहा है, यानी i1 हो गया, i3 हो गया, i2 हो गया, खत्म। इक्वल में क्या आएगा? 0। अभी यहाँ थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं। जैसे हमने 5 कॉमन लिया, यहाँ से आएगा 5 या 15i1 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 i2, ये हो जाएगा 5 चौको 20 i3 इक्वल में 0। ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 5 और 5 10 और 10, तीनों 15, 5 और 5 10 और 10 20 से ये। अब यहाँ से 5 तो 0 हो गया भाई। यहाँ 3 i1 की वैल्यू ऊपर से पुट कर लेते हैं चाहे तो, i1 प्लस 2i2 माइनस 4i3 इक्वल 0। ठीक है, i1 का मान देखो, इक्वेशन यहाँ से लिख सकते हैं, समीकरण 1 से i1 का मान रखने पर, जब i1 का मान i1 की जगह रखा जाएगा ना, तो ये है भाई 3 i1 की जगह आएगा i2 प्लस i3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2i2 ऐसे ही आएगा। इसकी जगह तो रखा, बाकी सब सेम आ जाएगा ना, माइनस 4i3 इक्वल 0। ठीक है, ये 0 है सबका सब। ये 3 से 3 मर गया और यहाँ से देखा कि भाई 2 और 1, मतलब अब बचा क्या है? i2 प्लस i3 तो बच गया और यहाँ प्लस 2i2 और माइनस के 4i3 है इक्वल 0। क्लियर? अब यहाँ से देखिए कि ये i2 एक i2 एक i2 3i2 हो गया, 2i2 उधर है, 3i2। ठीक है, अच्छा उसके बाद में 4i3 में से एक i3 माइनस होगा तो माइनस के 3i3 हो गया इक्वल 0। यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, और जैसे ही 3 कॉमन लेंगे हम यहाँ से तो ये आएगा i2 माइनस i3 इक्वल 0। तो यहाँ से हो गया i2 इक्वल में i3। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कैमरे में पूरा आ रहा है। हाँ बिल्कुल पूरा आ रहा है, ठीक है एकदम सही है। तो यहाँ से i2 मतलब हमने फर्स्ट इक्वेशन से i1 की वैल्यू यहाँ रख दी थी, तो उसमें जो है i2 इक्वल i3 आ गया है। ठीक है, इसको आप इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड। ठीक, अभी 2 लूप हुए, थर्ड लूप में फिर से i1 की वैल्यू जो होगी वो थर्ड लूप में को सॉल्व करके जो इक्वेशन आएगी उसमें पुट किया जाएगा। यहाँ फिर से देखेंगे, आप थर्ड लूप ड्रॉ करें। अच्छा, थर्ड लूप ड्रॉ करने के बहुत सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं कि मैं ये वाला क्लोज पाथ लूँ, मैं ये वाला भी ले सकता हूँ। देखो यहाँ से ये वाला लिया, एक तो कॉमन सा दिख रहा है, फिर मैं ये भी ले सकता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ, ये वाला भी ले सकता हूँ, मैं ये भी ले सकता हूँ, ये गया यहाँ से, ये यहाँ से भी आ सकता है। क्लियर है? मैं यहाँ से भी दे सकता हूँ इस टाइप से, ये गया, ये ऐसे। तो मतलब कोई भी क्लोज पाथ लेना होता है तो मैं वैसे ड्रॉ करता हूँ, ये मैं नीचे वाला ही ले रहा हूँ, मतलब ये वाला क्लोज पाथ ले रहा हूँ, है ना। लूप 2 से ड्रॉ तो लूप 3 से देख तो रहे हैं, लेकिन हमें क्लोज पाथ भी देखना होता है। तो मैं यहाँ लूप 3 से नोट करूंगा। लूप 3 से हम देखेंगे कि भी देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में लूप भी होना चाहिए, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो इसको क्या करूंगा मैं, ये 10 ओम में फ्लो हो रहा है, कौन करंट हो रहा है? I। ठीक है, I करंट जो है वो 10 ओम
रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है। आगे देखो ये 5 जो I2 ओम है वो भी ये यहाँ सारे के सारे मतलब लूप की डायरेक्शन में है तो सब पॉजिटिव आएंगे। तो इसको मैं करूंगा 5I2, उसके बाद में देखेंगे I1 माइनस I3, ये भी क्या है, ये भी इसी की डायरेक्शन में है। तो कितने ओम में, 10 ओम में। इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, I1 माइनस I3 प्लस I2 इक्वल, और कोई रेजिस्टेंस रह गया, नहीं रहा। यहाँ से स्टार्ट किया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब तो कोई है नहीं। लेकिन अब इक्वल में इसके एंड्स में क्या लगा है भाई, इसमें सेल लगा है तो उसका कोई पोटेंशियल होगा, उसकी भी डायरेक्शन देखी जाएगी। क्या वो लूप की डायरेक्शन में, हाँ है, पॉजिटिव से भी आउट होता है लूप EMF भी। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ कितने ओम वोल्ट आ जाएगा, 10 वोल्ट। आई की जगह क्या रखेंगे, क्योंकि भैया आई इक्वल क्या है, आई इक्वल हमने शुरू में ले लिया था I1 प्लस I2, और नोट करेंगे इसकी जगह तो आएगा 10 I1 प्लस 10 I2, आई की जगह, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे 5I2 ये वाला, उसके बाद इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 10 I1, फिर उसके बाद में माइनस का 10 I3, उसके बाद में प्लस का 10 I2 इक्वल में क्या आया, 10। अब यहाँ से पहले I1 ऐड कर लेते हैं, 10 I1 10 20 I1 हो गए, पूरे 20 I1 हो गए। उसके बाद में I2 देखो 10 और 5 15, 15 और 10 25 I2 ये हो गए हैं। उसके बाद में I3 देखो, I3 तो सिर्फ एक ही है, वो भी है माइनस के 10 I3 इक्वल में क्या है, 10। इस सब में से 2 कॉमन ले सकते हैं कि 5 कॉमन ले सकते हैं, 2 तो नहीं होगा, 25 है ना, 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन जैसे लिए, 5 4 जा 20 I1, यहाँ से 5 5 25 I2, 5 दूनी 10 I3 इक्वल 10। ये 5 से मर गया, 5 दूनी 10 आया क्या, 4 I1 प्लस 5 I2 माइनस 2 I3 इक्वल में 2। दैट इज, अब इक्वेशन मानो या ना मानो, अब हमने क्या करना है कि I1 समीकरण 1 से I1 का मान फिर से रख दो यहाँ पर। तो यहाँ रख देते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से I1 का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू द थर्ड ऑफ दिस इक्वेशंस, ठीक है। यहां से हम ये देख सकते हैं कि देखिए 4 है और I1 की वैल्यू है I2 प्लस I3 डिवाइडेड बाई 3। देखो I1 की वैल्यू ये है। अब यहां से प्लस 5I2 माइनस 2I3 इक्वल में क्या है, 2। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं थोड़ा, इसको जब ये तो इसकी मल्टीप्लाई तो इसके अंदर हो जाएगी, और इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि भैया 4I2 तो ये आ गया और प्लस 4I3 ये आ गया। अब आप कहेंगे कि 3 का जाएगा तो 3 आएगा, 3 पंजे 15 I2, फिर 3 दूनी 6 I3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 2 में चली जाएगी। यहाँ से I2 देखो 15 और 4 19 I2, ठीक। अब 6 में से 4 गए, माइनस के 2 I3 और इक्वल में क्या आया, 6। 3 दूनी 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई देख सकते हैं, वो तो उतना ही आना है। अच्छा, अब यहाँ से आप देखें भाई, देखो इक्वेशन नंबर हमने जो सेकंड मानी है उसमें क्या है, I2 इक्वल I3 है। चाहे आप इसको इक्वेशन लेट कर सकते हैं, चलो इक्वेशन में लेट कर लेता हूँ इसको थर्ड। तो मैं यहाँ क्या नोट करूँगा, मैं लिखूँगा समीकरण सेकेंड एंड थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी कैन राइट I2 इक्वल I3। इट मीन्स 19 I2 माइनस 2 I3 की जगह क्या पुट करूंगा मैं, I2 और 6। 19 में से 2 जाएगा तो 17 I2 क्या आएगा, इक्वल में 6। अब यहां से I2 इक्वल टू निकलेगा तो क्या आया, वो आया 6/17। इट मीन्स I2 और I3 इक्वल है। I2 कौन सी इसमें फ्लो हो रहा है, AD में, और I3 किस में हो रहा है, BC में। इट मीन्स कि AV इक्वल मैं क्या नोट कर सकता हूं भाई, AV में जो करंट फ्लो हो रहा है वही किस में हो रहा है, नहीं AD में, AD में जो करंट फ्लो हो रहा है वही करंट किस में हो रहा है, BC में, क्योंकि वो दोनों I2 और I3 है ना। देखो BC में I3 है और AD में I2 है, तो मैं इसको कह सकता हूं AD इक्वल BC इक्वल क्या होगा, 6/17 एम्पियर। क्लियर। यहां से आपको दो साइडों का करंट मिल गया, यहां एम्पियर लगा सकते थे हम, एम्पियर, ठीक है। I2 और I3 के वैल्यू मिल गई हमें, I2 और I3 की वैल्यू सेम है। अब आप यहां से देखिए कि भाई जब I2 I3 मिल गई तो I1 भी मिल जाएगी, दोनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करना है।
इट मीन्स कि हम ये क्या नोट करेंगे कि भाई देखो I1 और I2 और I3 के मान समीकरण एक में रखेंगे। तो मैं यहाँ नोट कर सकता हूँ, मैं थोड़ा इरेज कर लूँ, जगह बना लेता हूँ, यहाँ थोड़ी जगह बना लेता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ जगह बना ली मैंने, अब यहाँ नोट करूँगा मैं, चलो इधर ही, हाँ नहीं चलो ठीक है, ये हो गया। हाँ तो I2 इक्वल I3 क्या आया भाई, I2 इक्वल I3 इक्वल आ गया 6/17 एम्पियर, है ना। यहाँ हमने देख दिया AB इक्वल AD इक्वल BC हो गया। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो वैल्यू आई हैं दोनों के दोनों समीकरण एक में पुट करेंगे। हम लिखेंगे I2 व I3 के मान समीकरण एक में रखने पर I1 इक्वल दोनों को करेंगे 6/17 प्लस 6/17/3, इन दोनों ऊपर ऊपर ऐड करेंगे तो आएगा 12/17/3, 3 से मर गया 4, इट मीन्स की 4/17। I1 किस में फ्लो हो रहा है, AB में, तो हमें AB का करंट मिल गया भाई, AB इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू कितना हो गया 4/, इसको भी रेस कर देता हूँ, 4/17। क्लियर, हमें AB का मिल गया, हमें AD का मिल गया, हमें BC का मिल गया, एक ही साइड बची क्या BD। हाँ तो BD में कौन सा हो रहा है I1 माइनस I2, इट मीन्स कि BD में जो करंट फ्लो हो रहा है उसे बोल रहे हैं I1 माइनस I3। I1 का करंट है 4/17 माइनस I3 का जो करंट है वो 6/17 है, तो यहाँ 6/17 इस टाइप से करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा भाई माइनस के 2/17। तो BD का भी हमें मिल गया 2/17 एम्पियर। अब इसका मतलब क्या है, ये माइनस में आया, इसका मतलब ये हुआ कि भाई करंट नीचे की ओर फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि करंट यहाँ से इसमें से कुछ बच रहा है जो ऊपर की ओर जा रहा है, बाकी से इधर की ओर जा रहा है। ये माइनस में आने का मतलब है इसकी करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। इस टाइप से हमारे सभी उसमें जो है वैल्यू निकल गई है। अब अगर टोटल करंट देखा जाए कितना होगा, सबको ऐड कर दो, है ना, यही तो होगा, कर सकते हैं। तो हमें फिलहाल तो हमने हर एक ब्रांच का जो करंट निकालना था वो निकल गया। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब मैं नहीं मानता कि आप अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो नहीं हो पाएंगे आपसे। अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजीली आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विभव मापी को, जो कि 5 मार्क्स में आने वाला है, और उसको अच्छे से समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।